हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेएस एडुटेक में। मैं हूं अरविंद और चलिए स्टार्ट करते हैं जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। लेकिन दोस्तों, ये साल का आखिरी वीडियो है और आपको अभी से एडवांस में विश करना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी का आने वाला साल बहुत अच्छा रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन। 6th सेंचुरी बीसी को एक बहुत वंडरफुल सेंचुरी माना जाता है। इसमें ग्रेट थिंकर्स लाइक बुद्धा, महावीरा, हेराक्लिटस, जोरास्टर, कॉन्फ्यूशियस, लाओ से ये रहे और इन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रीच किया। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का राइज क्यों हुआ ये समझ लेते हैं। क्योंकि द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड sacrifices advocated in the later Vedic period were not acceptable to common people. Sacrificial ceremonies एक्सपेंसिव होती थी। फिलोसफिकल टेक्स्ट उपनिषद लोगों के समझ में नहीं आते थे। लोगों को एक अलग वे चाहिए थी सेल्वेशन के लिए और ये नीड फुलफिल करी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड महावीरा ने। जैनिज्म, लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर। He was the 24th Tirthankar of Jain tradition, born at Kundagram near Vaishali to Kshatriya parents Siddharth and Trishala. 30 साल की उम्र में वो सन्यासी बन गए और 12 साल तक घूमते रहे। 13th ईयर में उन्होंने हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करी जिसको केवला गणाना कहते हैं, इसलिए इनको महावीरा कहा गया। उनके फॉलोअर्स को जैन कहा गया और रिलीजन को जैनिज्म कहा गया। महावीरा डाइड एट पावा नियर राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार। टीचिंग्स ऑफ महावीरा। द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म ऑल्सो नोन एज त्रिरत्ना। इनको समझ लेते हैं। ये हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट। राइट फेथ में है बिलीव इन द टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीरा। राइट नॉलेज में है एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी दैट देयर इज नो गॉड एंड दैट द वर्ल्ड वुड हैव बीन एग्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर एंड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स पोजेसेस अ सोल। राइट कंडक्ट में 5 चीज़ें आती हैं जिनको कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपिग्रह, ब्रह्मचार्य। यानी नॉन इंजरी टू अ लिविंग बीइंग, नॉट डू नॉट स्पीक अ लाई, डू नॉट स्टील, डू नॉट acquire property, observe continence. Mahavira rejected the authority of Vedas and objected to the Vedic rituals. जैनिज्म कैसे स्प्रेड हुआ? महावीरा ने संघ बनाया अपनी टीचिंग स्प्रेड करने के लिए। मेन एंड वुमेन दोनों एडमिट किए जाते थे उस संघ में और इन दोनों में से मॉन्क्स भी होते थे और ले फॉलोअर्स भी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेला ऑफ कलिंगा, चालुक्य, राष्ट्रकूटाज, इन्होंने जैन धर्म अपनाया। By the end of 4th century BC, there was a famine in Ganges Valley और उसकी वजह से क्या हुआ? Many Jain monks led by Bhadrabahu and चंद्रगुप्त मौर्य came to श्रवणबेंगोला। ये एक टाउन है प्रेजेंट डे कर्नाटका में। और जो लोग नॉर्थ इंडिया में रह गए उनको एक अलग मॉन्क ने लीड किया, उनका नाम था स्थूलभद्रा, जिन्होंने कोड एंड कॉन्डक्ट बदल दिया मॉन्क्स के लिए। इस वजह से जैन धर्म में डिवीजन आया। 2 डिवीजन हो गए, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। श्वेतांबर्स जनरली आप वाइट कपड़ों में देखेंगे एंड दिगंबर्स बिना कपड़ों में दिखते हैं ज़्यादातर प्रेजेंट डे। जैन काउंसिल्स। पहली जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में 3rd सेंचुरी बीसी में और प्रेसाइडेड बाय स्थूलभद्रा। सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी वल्लभी में 512 एडी में एंड वॉज प्रेसाइडेड बाय देवार्थी कृष्णमनसरमना और इसी में कंपाइल किया गया था 12 अंग्स और उपांग्स को। दोस्तों अब आ जाते हैं बुद्धिज्म पर। द रिलीजन इज बेस्ड अपॉन द टीचिंग्स लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स फाउंडर जो थे सिद्धार्थ गौतम।
born in 563 BCE. He was born into a royal family of Sakya clan. लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था. At the age of 29, Gautam left home and rejected his life of riches and embraced a lifestyle of asceticism or extreme self-discipline. After 49 consecutive days of meditation, Gautam attained Bodhi यानी enlightenment under a peepal tree at बोध गया बिहार. बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया सारनाथ में, बनारस में. दिस इवेंट इज ऑल्सो नोन एज धम्म चक्र प्रवर्तना यानी टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ. He died at the age of 80, 483 BCE at a place called कुशीनगरा जो यूपी में है. और इस इवेंट को कहते हैं महापरिनिब्बान. बुद्धा की कुछ टीचिंग्स देख लेते हैं. बुद्धा की टीचिंग्स बेस्ड हैं 4 नोबल ट्रुथ्स पे और 8 फोल्ड पाथ पे. सबसे पहले 4 नोबल ट्रुथ्स देख लेते हैं. सफरिंग यानी दुख इज एन असेंस ऑफ द वर्ल्ड. सेकेंड, एवरी सफरिंग हैज अ कॉज दैट इज डिजायर. इसको समुदय कहा गया है. सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड इफ डिजायर्स आर गेट रिड ऑफ. निरोध. It can be achieved by following the Athangmagga यानी 8-fold path. 8-fold paths में ये सब आता है. राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन. अब देखते हैं बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ. बुद्धिज्म में 2 काइंड्स के डिसाइपल्स थे, मॉन्क्स और ले वर्शिपर्स. मॉन्क्स को भिक्षुज भी कहते थे और ले वर्शिपर्स को उपासकास. द मॉन्क्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू संघ फॉर पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग हिज टीचिंग्स. संघ वाज गवर्नड ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस एंड एम्पावर्ड टू इन्फोर्स डिसिप्लिन अमंग इट्स मेंबर्स. संघ के एफर्ट्स की वजह से बुद्धिज्म की रैपिड प्रोग्रेस हुई नॉर्थ इंडिया में और बुद्धा के लाइफ टाइम में भी. आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हिज फॉलोअर्स ट्रेवर्स्ड ऑन हिज पाथ ऑफ मेडिटेशन एंड रोम्ड थ्रू आउट द कंट्री साइड. फॉर 200 years Buddhism remained overshadowed by their Hindu counterparts until the advent of great Mauryan king Ashoka. After the bloodbath in his Kalinga conquest, Emperor Ashoka decided to give up his policy of worldly conquest and adopted Dhamma conquest. इन्होंने ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए थे जिनको धम्मा महामद्रास कहते थे. ये एक बेसिकली रूल्स थे जो सभी को फॉलो करने होते थे अशोका के किंगडम में. बुद्धिस्ट काउंसिल्स देख लेते हैं. फर्स्ट काउंसिल, इट वॉज हेल्ड सून आफ्टर द महापरिनिर्वाण यानी बुद्धा के मरने के बाद ये काउंसिल हुई. अराउंड 483 BC में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजातशत्रु एंड वॉज प्रिसाइडेड बाय महाकश्यपा. ये एक मॉन्क थे. काउंसिल वॉज हेल्ड इन द सत्तापनी केव एट राजगृह बिहार. काउंसिल was held with the purpose of preserving Buddha's teachings and rules for disciples. और ये फर्स्ट काउंसिल थी जिसमें ड्यूरिंग दिस काउंसिल द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर डिवाइडेड इनटू 3 पिटाक्स. इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में. सेकंड काउंसिल ये वैशाली में हुई थी और पैट्रनेज ऑफ द किंग कालासोका इन 383 BC में. It was presided by Sabakami. Third council. It was held in 250 BC in Patliputra under the patronage of Ashoka and was presided by Moggaliputra Tissa. Fourth council. It was held in 72 AD at Kundalwana, Kashmir. It was presided by Vasumitra while Ashwaghosh was his deputy under the patronage of King Kanishk of Kushan Empire. Buddhism was divided into 2 sects, namely Mahayana and Hinayana.
समझ लेते हैं इनको। ये स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म में आते हैं। महायाना मीन्स लिबरल स्कूल। द टर्म महायाना इन संस्कृत word which literally means great vehicle. It believes in the heavenliness of Buddha and idol worship of Buddha and bodhisattvas embodying Buddha nature. Buddhist school embedded in चाइना, कोरिया, तिब्बत एंड जापान, ये भी महायाना ट्रेडिशन ही फॉलो कर रहे हैं। दूसरा मेन स्कूल है हीनायाना, यानी ये था कंजर्वेटिव स्कूल। इसका मतलब है लेसर व्हीकल, also known as defective vehicle. It believes in the original teaching of Buddha or doctrine of elders. It does not believe in idol worship and tries to attain individual salvation through self-discipline and meditation. अशोका ने यही वाला पैटर्नाइज किया स्कूल। 3 पिटाकास को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले विनय पिटाका। इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट एंड डिसिप्लिन applicable to the monastic life of the monks and nuns. फिर है Sutta Pitaka, consists of main teachings of Dhamma of Buddha. It is divided into 5 निकायस। ये हैं दीघा निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तरा निकाय, खुद्दका निकाय। फिर है अभिधम पिटका। इट इज अ फिलोसॉफिकल analysis and systemization of the teaching and the scholarly activity of the monks. अब समझते हैं बुद्धिज्म का डिक्लाइन। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आफ्टर द एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर विच लेड टू द लॉस ऑफ patronage and donations as Indian dynasties were turned to the service of Hindu Brahmins. दूसरा फैक्टर था इन्वेजन ऑफ इंडो-इरानियंस, हुन्स, मुस्लिम, टर्किक, मंगोलियन, Arabs and Persians, and subsequently destruction of Buddhist institutions such as Nalanda. तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बुद्धिज़्म डिक्लाइन होता गया। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था रिलीजियस कंपटीशन विद हिंदुइज्म एंड लेटर इस्लाम। इनकी वजह से भी बुद्धिज़्म डिक्लाइन किया। सो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। आई होप आप कुछ सीख कर जा रहे होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ AKS एडुटेक को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। वंस अगेन विश यू अ ग्रेट ईयर अहेड। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच।